हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं, जो भी आप दुआएं कर रहे हो, वो बहुत जल्दी फलित हो जाए, यही महादेव जी के चरणों में प्रार्थना है आप सभी के लिए गाइज। आज ना दिन भर मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ कलेक्टिव्स में पिक हो रही थी। बिकॉज अब क्या हो रहा है ना, बहुत सारी साइकिल्स एंड हो रही है न्यू बिगिनिंग्स के लिए। तो यहाँ पर जो कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ है वो काफ़ी हद तक मुझे पिक हो रही थी कि बहुत लोग एक दूसरे को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एनर्जी आपकी भी है गाइज और आपके पार्टनर की भी है। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए, आप भी वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर कब आपको ऑफ़र करेंगे एक स्टेबल कमिटमेंट। वो वाली आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ है कि वो उनका कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आजकल आप दोनों भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। अगर आप आजकल ओवरथिंक नहीं कर रहे हो गाइस, तो ये सब एनर्जी आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर इन दिनों आपके कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं गाइस। और ये जो उनके विचार है वो काफ़ी ज़्यादा गहराइयों में उतरकर वो विचार कर रहे हैं। मतलब जो इंसान पास्ट में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, केयर फ्री एनर्जीज़ में था, आपके तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे आपको, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, आपकी कॉल्स को इग्नोर करना, या बात की तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रिप्लाई, बहुत कम बात करना, क्लैरिटी बिल्कुल भी ना देना, ये इस पर्सन ने पास्ट में किया है गाइस। लेकिन वो पर्सन ना अभी सोच रहा है कि ये जो कर्मा है आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ, वो बैलेंस करना चाहते हैं। बिकॉज ना इस कनेक्शन में पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है। मतलब आप ही दिए जा रहे थे और सामने वाला इंसान वो आपको नहीं दे पा रहा था, चाहे वो रिस्पेक्ट है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो केयर है। लेकिन ये एक तरफ़ा चल रहा था कुछ समय से। स्टार्टिंग में हो सकता है, स्टार्टिंग में आप दोनों का भी बॉन्ड काफ़ी अच्छा था, लेकिन बीच में कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक दूरी पैदा हो गई। नो कांटेक्ट या सेपरेशन हो गया, या लेस कांटेक्ट में हो, या तो ऑन ऑफ कनेक्शन है। समटाइम ये पर्सन आते हैं, बात करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं कुछ समय के लिए, देन अगेन वो आपकी लाइफ में आते हैं और अगेन आपको ट्रिगर कर भाग जाते हैं। ये वाली एनर्जी है कुछ कनेक्शंस की। तो अब ये जो भी कनेक्शंस है गाइस, ऑन ऑफ है, चाहे टोटली साइलेंट जोन है आपका, चाहे जो कुछ भी चल रहा है, तो अब जो वक्त है और आज की जो डेट है ना गाइस, वो है 6/3 और 2025 9 आता है। मतलब उसका जो इक्वल आएगा वो 9 आएगा ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है ना 6/3 9 की, 6 नंबर बैलेंस को शो करता है, राइट। 6 नंबर यहाँ पर मतलब आपके ओवरऑल कनेक्शन में बैलेंस आएगा। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज़ है गाइज। यहाँ पर नंबर 3 भी आया है, राइट। 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज़ है। तो ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है ना, वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एंड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है गाइज़। जो आजकल मैं आपको फॉरगिवनेस मेडिटेशन सजेस्ट कर रही हूँ ना गाइज़, अगर वो दिल से आप करते हो ना, तो आपका रियूनियन कोई भी नहीं रोक सकता है। किसी को माफ़ कर देना, भले ही उनके लिए नहीं लेकिन खुद के लिए। अगर आपको वो इंसान चाहिए तो पहले आपको आपकी तरफ से कुछ ख़त्म करना होगा, तभी वो आपको मिलेगा, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे ये भी मतलब एनर्जी पिक हो रही है गाइज़ कि बहुत सारे व्यूअर्स वो मेडिटेशन कर रहे हैं और आप लोगों को उसका जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत जल्द मिलने वाला है गाइज़। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। बिकॉज़ जब आप किसी इंसान को माफ़ करते हो, माफ़ करने का मतलब ये होता है, और अपने आप को भी माफ़ करने का मतलब ये होता है कि आप खुद से वो एनर्जी, जो टॉक्सिक एनर्जी है, जो थर्ड पार्टी है आपके बीच में, वो आप एंड कर रहे हो, राइट। तो इससे क्या होता है कि वो जो एनर्जी आपके कनेक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, वो एनर्जी यूनिवर्स अपने आप से आपकी लाइफ से हटा देंगे। आपकी तरफ से आपने वो कार्मिक साइकिल एंड कर दी है। और जब आपकी तरफ से वो फॉरगिवनेस मेडिटेशन के थ्रू वो एनर्जी कट कर दोगे, उसके बाद इन लोगों को पछतावा होगा। ऑलरेडी हो भी रहा है गाइस। थर्ड पार्टी को भी पछतावा होगा कि क्यों उसने आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की, या आपके इन लॉज को भी पछतावा हो सकता है। अगर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उस पर्टिकुलर इंसान को भी हो सकता है। बिकॉज है तो सब ह्यूमन्स ही है, इमोशंस हर एक इंसान के अंदर है।
कुछ ग्रहों की जो दशा होती है, उस दशा में इंसान की सोचने समझने की जो क्षमताएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। हो सकता है थर्ड पार्टीज़ की राहु की दशा चल रही थी, इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अब उनकी राहु की दशा ख़त्म हो जाए और वो उनका जो दिमाग है वो ठिकाने पर आ जाए। ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। ये आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ है। तो अगर वो मेडिटेशन आप लोग करोगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा गाइज। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति अट्रैक्ट होगी। आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना यहाँ पर, तो हो सकता है वही पर्सन लौट कर दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे, बिकॉज यहाँ पर वीनस भी रेट्रोग्रेड हुए हैं। वीनस रेट्रोग्रेड का मतलब यही होता है कि आपके पार्टनर, मतलब जो एक्स पार्टनर्स हैं, वो दोबारा से आपकी लाइफ में लौट कर आते हैं। एनर्जीज़ वही है यहाँ पर भी कि कोई आपके पास्ट से आपकी तरफ लौट कर आ रहा है, कोई आपका एक्स पार्टनर हो सकता है। अब ये जो एक्स पार्टनर है गाइज आपका, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये वही इंसान है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो ये कोई अदर भी आपका एक्स हो सकता है। मतलब अगर आपका 2-3 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं जो अच्छी तरीके से नहीं चल पाए, तो अगर कोई अदर पर्सन भी आ रहा है और आपको वो इंसान नहीं चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो आपको, मतलब आप तय करोगे कि आपको किसे एक्सेप्ट करना है और किसे नहीं करना है, राइट। लेकिन एक्स पार्टनर्स आएंगे, बहुत सारे लोगों के जो एक्स पार्टनर्स हैं वो लौट कर आते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप पर्टिकुलर जिस इंसान को चाह रहे हो वो भी आ सकते हैं गाइस। यहाँ पर एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की गाइस। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मीडियम है यहाँ पर, मतलब आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी। लेकिन कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर्स है गाइस, उनके एनर्जीज़ में बहुत स्लो एनर्जी है, बिकॉज़ यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जीज़ होती है ना, वो स्लो एनर्जी होती है लेकिन स्टेबल कमिटमेंट होती है, राइट। मतलब धीरे धीरे आएंगे ये पर्सन, जैसे कि कछुए की चाल होती है ना, कछुए की चाल से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सब। लेकिन जब आएंगे ना तो फाइनल विनिंग होगा, मतलब आपको विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन में। ये वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुके हैं, जिन लोगों को बहुत जल्दी कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो 639 की एनर्जी मैंने आपको बताई है, 6 नंबर इंडिकेट करता है कि बैलेंस को, 3 नंबर इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है, और जो 9 नंबर है वो कार्मिक साइकिल एंडिंग्स को यहाँ पर इंडिकेट करता है, न्यू बिगिनिंग्स को इंडिकेट करता है, राइट। तो आज की जो ऊर्जा है पूरे नंबर की, पूरे डेट की, वो यही ऊर्जा है कि बैलेंस आएगा, कम्युनिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और उसके बाद मतलब नेगेटिव साइकिल्स एंड होगी और न्यू बिगिनिंग्स होगी। जब आप दोनों के बीच में क्लियरली कम्युनिकेट होगा, आपके पार्टनर आपको कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आप दोनों के बीच में हुई है तो वो ख़त्म हो सकती है, या तो कोई आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है गाइस। ओके, तो ओवरऑल जो एनर्जी है आपके पार्टनर की और आज के दिन की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स को रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, इचिंग हो रहा है। अगर ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं गाइस, तो ये एक असेंशन सिम्टम है, बिकॉज जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो 5D में असेंड हो रहा है, 3D से 5D में शिफ्ट हो रहा है, टाइमलाइंस शिफ्ट हो रही है। तो जो कलेक्टिव्स है, जितने भी ह्यूमंस है इस प्लैनेट अर्थ पर, हर एक ह्यूमन असेंड होगा, हर एक ह्यूमन आगे बढ़ेगा, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको तैयार किया जाता है आपकी बॉडी लेवल पर, आपकी कॉन्शियस लेवल पर, आपकी एनर्जी लेवल पर। आपकी क्लेंजिंग होती है, आपके चक्रास की क्लेंजिंग होती है। आपके अंदर जो भी दबा है, जो भी छुपा है, जो भी आपने छुपाने की कोशिश की है, वो सब सरफेस लेवल पर आता है क्लीन होने के लिए। फिर जिस भी चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं वहाँ पर आपको पेन होगा। अगर किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा यहाँ पर क्लीन हो रहा है, राइट। किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ हो रही है, पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला लग रहा है, बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है,
तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्रा यहाँ पर क्लीन हो रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के हार्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, हार्ट पैल्पिटेशंस, धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, जैसे आपको लग रहा है कि आपका बीपी हाई हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा चुभन महसूस हो रही है चेस्ट एरिया में, कंधों में, आपके जो शोल्डर्स है, राइट साइड का शोल्डर अगर पेन कर रहा है, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हील हो रही है, जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो। राइट शोल्डर, राइट हैंड, राइट साइड जिसकी भी पेन कर रही है, आपकी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी हील हो रही है। लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट शोल्डर जिसका भी पेन कर रहा है, उसकी फेमिनाइन एनर्जी हील हो रही है, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी हील हो रही है। और जस्ट ओनली दोनों शोल्डर्स या एक ही शोल्डर, नेक में पेन हो रहा है आपको और बहुत ज़्यादा चेस्ट एरिया पर हैवीनेस है, तो हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है। मतलब जो अब बीच का हिस्सा होता है, जो चेस्ट का बीच का, और एग्जैक्टली बैक में वही हिस्सा, वहाँ पर भी अगर बैक पेन हो रहा है, लोअर बैक नहीं, जो मिड वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर भी अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गाइस, तो वो भी हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी के चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, हद से ज़्यादा ड्राई हो रही है, कोल्ड कफ सिम्टम्स यहाँ पर हो रहे हैं, तो वो भी आपके थ्रोट चक्रा की क्लेंजिंग को और आपके ओवरऑल सभी चक्रास की क्लेंजिंग को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। बिकॉज जो भी ओल्ड एनर्जी है, ओल्ड डीएनए है, वो आपका अभी यहाँ पर अपग्रेड होगा, राइट। तो ये वाली एनर्जीज है। किसी को रात में नींद नहीं आ रही है, तो क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है। किसी का हेयर फॉल हो रहा है, वो भी इसी में इंक्लूड होगा, राइट। तो जिस किसी को, और हेडेक, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होना, ये भी उसी का लक्षण है। और किसी को अगर चश्मे लगे हैं, तो हो सकता है कि आपके थर्ड आई एंड क्राउन की जब क्लेंजिंग होगी, बैलेंसिंग होगी, तो सडनली आपके चश्मे उतर सकते हैं, मतलब आप खुली आंखों से क्लियरली देख सकते हो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर किसी के सभी चक्रास की क्लेंजिंग हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत समय से जो बीमारी आपको चल रही थी, वो बीमारी भी ख़त्म होने के चांसेस है गाइज। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है, असेंशन एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस रीडिंग में मुझे पिक हुई है। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, आपके लिए भी गाइडेंस दिया है, कुछ आपके लिए भी एनर्जी अपडेट्स दिए हैं गाइज। तो आई होप कि आपको ओवरऑल क्लैरिटी इस रीडिंग से मिली होगी। तो आपको सिंपली एक ही बात करनी है गाइज, अगर किसी को बहुत कुछ झमेला नहीं करना है, तो एक चीज़ करिए, ओम, बस ओम की चैंटिंग कीजिए, रिदम में कीजिए, या तो यूट्यूब पर ओम की चैंटिंग मिल जाएगी आपको। ओम मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, फल खाइए और आराम कीजिए। आपके जो भी अच्छे दिन भर का जो स्केड्यूल है वो कीजिए। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।